मेरठ में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। प्रदेश की शांति को कलंकित करने की ताक में बैठे कुछ असामाजिक और आतंकी किस्म के लोग अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। धर्म और शिक्षा की जगह को आतंकवाद की पाठशाला बनाकर बच्चों के भविष्य को कट्टरपंथ की भट्टी में झोंकने का ये घिनौना खेल अब और नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मेरठ से जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर को दबोचकर ये साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी चेहरे को बख्शा नहीं जाएगा। मदरसों की आड़ में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने, सोशल मीडिया पर जहर घोलने और क्रिप्टो करेंसी के जरिए टेरर फंडिंग के इस काले जाल का पर्दाफाश ये बताता है कि सुरक्षा एजेंसियां हर नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या कुछ हुआ है मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। मोहम्मद जफर एटीएस के शिकंजे में, जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का आरोप। 2017 से 2022 तक मदरसे में पढ़ाई। गुंदड़ी बाजार के पास मदरसे से जुड़ा जफर। आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने देश की सुरक्षा को दहलाने की एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए मेरठ से जैश ए मोहम्मद के एक संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी महज एक अपराधी का पकड़ा जाना भर नहीं है, बल्कि उस गहरी और खतरनाक मानसिकता की परतें उधेड़ती है जिसके तहत शिक्षण संस्थानों और मदरसों का इस्तेमाल देश के मासूम बच्चों के भविष्य को तबाह करने और उन्हें कट्टरपंथ की ओर झोंकने के लिए किया जा रहा है। इस मामले की गहराई से जांच करने पर एक के बाद एक कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे आपराधिक तत्व अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीक और धार्मिक स्थलों की आड़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बताएं इस साजिश का ताना बाना कैसे बुना गया और जांच के दौरान क्या क्या सामने आया तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हाल के सालों में सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई ऐसे मामले आए जहां कुछ असामाजिक तत्व और कट्टरपंथी लोग शिक्षा के मंदिर को यानी कि कुछ मदरसों को शिक्षण संस्थानों की आड़ में अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। मोहम्मद जफर के मामले ने इस कड़वी सच्चाई को एक बार फिर से उजागर कर दिया। जांच में सामने आया कि मोहम्मद जफर साल 2017 से 2022 तक मेरठ के गुदड़ी बाजार स्थित एक मदरसे में पढ़ाई करता था। मदरसे जैसी जगह जहां बच्चों को तालीम, नैतिकता, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए था, वहां जफर ने धीरे धीरे अपनी आपराधिक और कट्टरपंथी मानसिकता की जड़ें जमा ली। सोशल मीडिया के जरिए जैश ए मोहम्मद से संपर्क, मसूद अजहर के वीडियो सुनने का दावा, पाकिस्तानी हैंडल्स के संपर्क में आया। एटीएस की पूछताछ और फॉरेंसिक जांच में ये बात खुलकर सामने आई कि जफर मदरसे में रहकर वहां पढ़ने वाले बच्चों को बरगलाता था। बच्चों की नासमझ उम्र और कम उम्र का फायदा उठाकर उन्हें आतंकी साजिशों का हिस्सा बनाने और उनके दिमाग में जहर घोलने का काम किया जा रहा था। जफर का मकसद केवल भड़काना नहीं था, बल्कि वो उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए एक मजबूत स्लीपर मॉड्यूल तैयार करना चाहता था। इसके जरिए वो देश के अंदर ही ऐसे लोगों का नेटवर्क खड़ा कर रहा था जो वक्त आने पर बड़ी तबाही मचा सके। आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट आतंकवादियों के लिए वैचारिक हथियार बन चुके हैं। मोहम्मद जफर ने भी इस देश विरोधी मानसिकता को पोषित करने के लिए तकनीक का ही पूरा इस्तेमाल किया। साल 2020 से ही जफर ने जैश ए मोहम्मद के कुख्यात सरगना और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी मौलाना मसूद अजहर के वीडियो ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिया था। इन वीडियो और उसके साहित्य ने जफर के दिमाग को पूरी तरह से कट्टरपंथी बना दिया। साल 2022 आते आते जफर खुद भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया।
वो अपना चेहरा छिपाकर जिहाद और देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का मकसद ही ऐसे पाकिस्तानी हैंडलर्स या आतंकियों के संपर्क में आना था उसका, जो भारत में अशांति फैलाना चाहते थे। वीडियो और पोस्ट के जरिए ही उसकी पहुंच पाकिस्तान में बैठे जैश के आकाओं तक हुई। सोशल मीडिया के जरिए जब जफर की बातचीत पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर से शुरू हुई तो उसने जैश ए मोहम्मद संगठन में बाकायदा भर्ती होने की इच्छा जताई। जब पाकिस्तानी हैंडलर ने जफर से पूछा कि वो क्या करता है, उसकी क्या क्षमता है, तो जफर ने गर्व से बताया कि वो एक शिक्षक है और मदरसे में पढ़ाता है। इस जानकारी के बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसे एक नया और बेहद खतरनाक टास्क सौंपा। हैंडलर ने कहा कि क्योंकि वो एक मदरसे में शिक्षक है, इसीलिए उसके लिए बच्चों को बरगलाना और अपना प्रभाव जमाना बहुत आसान है। हैंडलर ने उसे निर्देश दिया कि वो मदरसे के अंदर रहकर ही जिहाद का प्रचार करे, स्लीपर मॉड्यूल तैयार करे, आतंकी संगठन के लिए पैसों का इंतजाम फंडिंग करे। जफर इस पर तुरंत तैयार हो गया और देश के खिलाफ इस गंदी साजिश का मोहरा बन गया। आतंकवाद को जिंदा रखने और उसे फैलने के लिए सबसे बड़ा ईंधन पैसा होता है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ टेरर फंडिंग के नए तरीकों को लेकर, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया। बाइनेंस ऐप क्या है? बाइनेंस एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य डिजिटल मुद्राओं को खरीदने, बेचने, ट्रेड करने और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी केवाईसी पूरी करके डिजिटल एसेट्स का लेन देन कर सकता है। शुरुआत में पाकिस्तानी हैंडलर्स ने जफर को कुछ पाकिस्तानी बैंक खाते दिए थे जिनमें भारत से अवैध रकम भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और बैंकिंग प्रणाली की सख्ती के कारण सीधे बैंक खातों में पैसा भेजना सफल नहीं हो पाया। तब जफर ने खुद पाकिस्तानी हैंडलर को सलाह दी कि अगर उसे बाइनेंस अकाउंट की जानकारी दे दी जाए तो वो अपनी एप्लीकेशन के जरिए आसानी से क्रिप्टो करेंसी और डॉलर के रूप में पैसे पाकिस्तान भेज सकता है। इसके बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसे कुछ बाइनेंस अकाउंट उपलब्ध कराए और जफर ने भारी मात्रा में रकम क्रिप्टो के जरिए पाकिस्तान पहुंचाई। एटीएस अब उसके बाइनेंस अकाउंट के सभी लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाल रही है। मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस इस पूरे नेक्सस की जड़ तक पहुंचने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। एटीएस अब जफर को कस्टडी रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। उसके मोबाइल फोन के डेटा और लोकेशंस के आधार पर एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि जफर का मूवमेंट उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा देश के किन किन राज्यों में रहा, क्या वो अन्य जगहों पर भी जाकर ऐसे मदरसों या युवाओं के कांटेक्ट में आया था। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, सीडीआर और सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि उत्तर प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में उसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे जो इस राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र में उसका साथ दे रहे थे। ये पूरा मामला एक बार फिर से इस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि कुछ अराजक तत्व अपनी देश विरोधी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लेते। वो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने और देश के अंदर से खोखला करने की ताक में रहते हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि जब शिक्षा के मंदिरों और बच्चों की आड़ लेकर उन्हें कट्टरपंथ की तरफ धकेला जाता है तो ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहता। उन मदरसों को कहां से फंडिंग मिल रही थी जिन मदरसों में ये खेल रचा जा रहा था, ये आने वाली पीढ़ी और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। एटीएस की इस बड़ी कार्रवाई और धरपकड़ के बाद कई छुपे हुए राज और चेहरे बेनकाब हुए हैं। ये घटना ये दिखाती है कि समाज और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर ऐसी ताकतों के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना होगा ताकि मदरसों जैसी जगहों को इस तरह की आपराधिक और देश विरोधी गतिविधियों का अखाड़ा बनने से समय रहते रोका जा सके। देश की सुरक्षा, शांति और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना सभी का सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य है। जब कुछ लोग या संगठन अपने स्वार्थ के लिए देश विरोधी गतिविधियों का सहारा लेते हैं तो ये पूरे समाज के लिए चिंता का कारण बन जाता है।
पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आई जहां कुछ असामाजिक तत्व और संकीर्ण सोच वाले लोग शिक्षा के मंदिरों और साथ ही साथ मदरसों की आड़ में खतरनाक खेल खेल रहे हैं। शिक्षा का असली मकसद बच्चों को ज्ञान देना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है, देश का जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। लेकिन कुछ तथाकथित मौलाना और अराजक तत्व इस पवित्र पेशे को कलंकित कर रहे हैं और बच्चों के साथ या फिर छात्रों के साथ उनको शिक्षा देने के बजाय उन्हें गुमराह कर रहे हैं। छात्रों के मन में देश के प्रति नफरत और कट्टरपंथ का जहर घोला जा रहा है ताकि वो भविष्य में इस तरह के कट्टरपंथी और देश की एकता और शांति के लिए खतरा बन सके। मासूम बच्चों को भी ये नहीं पता होगा कि उनके साथ किस तरह का मानसिक खिलवाड़ किया जा रहा है और जब सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस कार्रवाई करती हैं तो ये लोग डर जाते हैं। प्रशासन को इन गुप्त और देश विरोधी गतिविधियों की भनक लगी तो ऐसे तत्वों के खिलाफ शिकंजा कसना एकदम से शुरू कर दिया गया और इनको टारगेट किया जा रहा है। देश हित में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए इन संदिग्ध मौलानाओं और संचालकों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है और आगे चलकर ऐसे कई मौलानाओं की धरपकड़ की जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।